भारत की मिट्टी में समय समय पर ऐसे महापुरुष जन्मे हैं जिन्होंने इस धरती को केवल अपना कर्म क्षेत्र नहीं बल्कि पीड़ितों और शोषितों की मुक्ति का मैदान बनाया। कल्पना कीजिए उस समय की जब समाज जाति और ऊंच नीच के अंधकार में डूबा हुआ था, जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को छूने भर से अपवित्र मान लिया जाता था, जब शिक्षा का अधिकार केवल कुछ चुनिंदा वर्गों तक सीमित था, जब मंदिरों के द्वार बंद थे और कुएं का पानी तक छूना अपराध था। ऐसे समय में एक राजकुमार महल छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि जीवन का अर्थ केवल भोग में नहीं बल्कि दुख को समझने और उसे समाप्त करने में है। वह सिद्धार्थ है जो आगे चलकर बुद्ध बनता है। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए करुणा का मार्ग खोल देता है। वह कहता है कि कोई जन्म से छोटा या बड़ा नहीं होता, कर्म ही मनुष्य को महान बनाते हैं। उसकी वाणी में इतनी शक्ति होती है कि लाखों लोग अपने हथियार डाल देते हैं, हिंसा छोड़ देते हैं और समानता का मार्ग अपनाते हैं। यह करुणा की गूंज सदियों तक भारत की आत्मा में बनी रहती है। कई शताब्दियां बीत जाती हैं, लेकिन समाज फिर से अंधकार में डूब जाता है। जाति की जंजीरें और भी कस जाती हैं। तब महाराष्ट्र की धरती पर ज्योतिबा फुले जन्म लेते हैं। वे खेत में काम करते हुए, मंदिर में अपमान सहते हुए देखते हैं कि जो अन्न उगाता है वही भूखा है, जो भगवान का नाम लेता है वही मंदिर के बाहर खड़ा रहने को मजबूर है। उनके हृदय में विद्रोह की आग जल उठती है। वे समझ जाते हैं कि जब तक ज्ञान का द्वार नहीं खुलेगा तब तक समाज गुलाम बना रहेगा। वे पहली बार शूद्र, अतिशूद्र और स्त्रियों के लिए स्कूल खोलते हैं। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती हैं। वे घर घर जाती हैं, लड़कियों को पढ़ने बुलाती हैं। समाज उन्हें गालियां देता है, रास्ते में कीचड़ और गोबर फेंकता है, लेकिन सावित्रीबाई हर बार अपने कपड़े बदलकर फिर स्कूल जाती हैं। यह संघर्ष केवल शिक्षा का नहीं बल्कि समाज की आत्मा को जगाने का था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा शोषण कभी खत्म नहीं होगा। उनकी यह बात पीढ़ियों तक लोगों के दिल में गूंजती रही। फिर इतिहास ने एक और महान आत्मा को जन्म दिया, भीमराव। महू की छावनी में जन्म लेने वाला यह बालक बचपन से ही भेदभाव का शिकार था। स्कूल में उसे अलग बैठाया जाता, उसे पानी पीने के लिए कोई बर्तन नहीं दिया जाता, यहां तक कि उसका नाम पुकारने में भी शिक्षक हिचकते। लेकिन इसी अपमान ने उसकी आत्मा को आग की तरह जला दिया। उसने ठान लिया कि वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए लड़ेगा। वह पढ़ाई करता है, रातों को जागता है, भूखा रहता है, लेकिन हार नहीं मानता। वह अमेरिका जाता है, लंदन जाता है, सबसे कठिन विषयों में डिग्री हासिल करता है। जब वह वापस लौटता है तो समाज उसे भगवान की तरह पूजता है, लेकिन वह खुद को भगवान नहीं बल्कि समाज का सेवक मानता है। वह कहता है, मेरा जीवन केवल मेरा नहीं है, यह उन करोड़ों लोगों का है जो अब भी अंधकार में जी रहे हैं। वह संविधान बनाता है जिसमें सबको बराबरी का अधिकार देता है। वह छुआछूत को अपराध घोषित करता है। वह कहता है कि हमारे पास अब कानून है, लेकिन कानून से ज्यादा जरूरी है कि समाज अपना सोच बदले। यही कारण है कि वह अंत तक संघर्ष करता है, आंदोलन करता है, सत्याग्रह करता है और समाज को यह आत्मविश्वास देता है कि अब हम कभी झुकेंगे नहीं। फिर समय आगे बढ़ता है और मान्यवर कांशीराम का जन्म होता है। वह देखते हैं कि समाज अब भी सत्ता से दूर है। केवल शिक्षा और आंदोलन से काम नहीं चलेगा, राजनीतिक ताकत अपने हाथ में लेनी होगी। वह बहुजन समाज को जगाते हैं, संगठन बनाते हैं, नीला झंडा उठाते हैं और कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह नारा केवल चुनावी नारा नहीं था, यह समाज के भीतर दबे हुए आत्मविश्वास को बाहर लाने का साधन था। कांशीराम जी कहते हैं कि अगर सत्ता पर तुम्हारा हक नहीं है तो तुम आजाद नहीं हो। वह लोगों को वोट की ताकत समझाते हैं, उन्हें बताते हैं कि लोकतंत्र में ही उनकी मुक्ति है। उनके आंदोलन से लाखों लोग जुड़ते हैं, समाज की राजनीति बदल जाती है। इन सब महापुरुषों की कहानियां मिलकर एक ऐसा महासागर बनाती हैं जिसमें हर बूंद संघर्ष, बलिदान और जागरण की है।
यह कहानी हमें बताती है कि बदलाव कभी आसानी से नहीं आता। इसके लिए खून पसीना बहाना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं तो अंततः जीत आपकी होती है। जब हम बुद्ध का शांत चेहरा देखते हैं, सावित्री बाई के हाथ में किताब देखते हैं, बाबा साहब के हाथ में संविधान देखते हैं और कांशी राम जी के हाथ में नीला झंडा देखते हैं, तब हमें समझ आता है कि यह सब एक ही यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। जब तक समाज में कोई भी अन्याय मौजूद है, यह यात्रा जारी रहेगी। हमें भी इस यात्रा का हिस्सा बनना होगा। हमें पढ़ाई को हथियार बनाना होगा, संगठन को शक्ति बनानी होगी और संघर्ष को जीवन का उद्देश्य बनाना होगा। तभी हम सचमुच बराबरी वाला भारत बना पाएंगे। तभी हम आने वाली पीढ़ियों के लिए वह रास्ता तैयार कर पाएंगे जिस पर चलकर वे बिना डर के, बिना अपमान के जी सकें। यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज में बदलाव कभी आसानी से नहीं आता। इसके लिए कठिन संघर्ष करना, अपमान सहना और अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ना पड़ता है। बुद्ध, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अंबेडकर और कांशी राम की जीवन यात्रा यही संदेश देती है कि शिक्षा, संगठन और आंदोलन ही समाज को समानता और न्याय की ओर ले जा सकते हैं। अगर हम भी अपने कर्तव्यों को समझें और संघर्ष को अपनाएं, तो हम एक ऐसा भारत बना सकते हैं जहां हर व्यक्ति बिना डर और भेदभाव के जी सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल अंबेडकर दर्पण को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।